अक्सर ऐसा होता है ना कि जो सबसे छोटी सिंपल सी कहानियां होती हैं वही सबसे ज्यादा डराती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही एकदम सच्ची घटना पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो सुनने में छोटी है पर इसका असर बहुत गहरा है। और यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। एक ऐसा सवाल जो सुनने वाले के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देता है। आखिर उस रात उस बालकनी पर था क्या? तो इस कहानी की शुरुआत भी जैसे अक्सर ऐसी कहानियों की होती है, एक बिल्कुल मामूली सी शाम से होती है। मतलब सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल वैसा जैसा हर रोज होता है। ये कहानी है दो दोस्तों की। उनका एक कह सकते हैं आम सा दिन था जो अचानक से एक ऐसे अनुभव में बदल गया जिसे शायद वो जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। ये दो दोस्त थे, भावित और देवांशी। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? ये उनका साझा अनुभव था। मतलब दोनों ने एक साथ एक ही चीज देखी, और बस यही बात इस घटना को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, माहौल एकदम नॉर्मल। दोनों दोस्त आराम से अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के पास खेल रहे थे। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। बिल्कुल वैसा ही सीन जैसा रोज होता है। और फिर बस उसी वक्त, उस नॉर्मल सी रात में अचानक कुछ बहुत ही अजीब होता है। एक पल में जैसे सब कुछ बदल जाता है। तो खेलते खेलते उनकी नज़र सामने वाली एक ऊंची बिल्डिंग पर पड़ती है, और वहां या तो 5वीं मंजिल थी या 11वीं, उन्हें एक बालकनी पर एक लंबा सा काला साया खड़ा दिखाई देता है। पर सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उन्हें लगा जैसे वो साया सीधे उन्हीं दोनों को घूर रहा था। और देखिए, ये किसी एक का वहम नहीं हो सकता था, क्योंकि भावित और देवांशी दोनों ने उसे एक साथ देखा। और जैसे ही देखा ना, दोनों के दिल में एक अजीब सी दहशत बैठ गई। जाहिर है, इतना देखकर दोनों डर गए और अपने अपने घर की तरफ भागे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली डर तो अब शुरू होने वाला था, जब उनमें से एक दोस्त अकेला रह गया। अब देवांशी का घर तो ग्राउंड फ्लोर पर ही था, तो वो तो फटाफट अंदर चली गई। पर भावित को जाना था दूसरे फ्लोर पर, तो वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। और पता नहीं क्यों, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसने सोचा कि एक आखिरी बार हिम्मत करके पीछे उस बालकनी की तरफ देखा जाए। और जैसे ही भावित ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वो लंबा काला साया अभी भी वहीं खड़ा था, और वो अभी भी बिल्कुल उसी को, अकेले भावित को घूर रहा था। इस बार तो उसको पूरा यकीन हो गया कि ये कोई वहम नहीं है। अब जो डर उसके अंदर बैठा, बस उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाकी की सीढ़ियां वो एक सांस में दौड़कर चढ़ा और सीधा अपने घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर आकर फाइनली थोड़ी जान में जान आई। डर थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। आखिर वो था क्या उस बालकनी पर? खैर, डिनर विनर हुआ। उसके बाद भावित ने फिर से हिम्मत जुटाई और अपनी खिड़की से बाहर झांका। लेकिन इस बार वो साया वहां नहीं था। बालकनी बिल्कुल खाली थी, एकदम ऐसे जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। तो उस रात के बाद लाइफ वापस नॉर्मल हो गई, सब कुछ पहले जैसा। लेकिन कुछ सवाल थे जो हमेशा के लिए बस उसी रात में कैद होकर रह गए, क्योंकि ये घटना बस एक ही बार हुई। उस रात के बाद ना तो भावित ने ना ही देवांशी ने उस अजीब साये को फिर कभी देखा, और इसी बात ने इस राज को और भी गहरा बना दिया। इस बारे में सोचा जाए तो कुछ चीजें हैं जो इस घटना को बस एक वहम नहीं बनने देती। पहली बात, दो गवाह थे। दूसरी, वो चीज बिल्कुल स्थिर एक जगह खड़ी थी और सीधा उन्हीं को देख रही थी, और फिर अचानक गायब हो गई बिना किसी निशान के। ऐसा कैसे? तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही असहज सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसी चीजें सच में होती हैं? और अगर हाँ, तो जब हमारी नजर नहीं होती, तब अंधेरे में हमें कौन देख रहा होता है?